आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नल डॉक्टर कासिम रज़ा हूँ। आर्मी के और सिविल के हॉस्पिटल्स में काम करने का मेरा काफ़ी वसी तजर्बा है। आजकल मैं मॉर्निंग में ईस्टर्च हॉस्पिटल और इवनिंग में आफ्टरनून एंड इवनिंग कायद आज़म हॉस्पिटल में रावलपिंडी में होता हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन इंटरनल मेडिसिन है और उसके बाद उसमें एंडोक्राइनोलॉजी। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ मेरे मेन मरीज़ होते हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी इंटरनल मेडिसिन की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ वो मैं ट्रीट करता हूँ। तो अभी हमारी गुफ्तगू का टॉपिक इस वक्त ब्लड प्रेशर के मुतालिक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और तकरीबन हर फैमिली या हर घर में इसके मुतालिक लोग मालूमात और बातें भी कर रहे होते हैं। कोई ना कोई मरीज़ भी ब्लड प्रेशर का कहीं ना कहीं मौजूद ही होता है हर फैमिली। इसलिए इसके मुतालिक अच्छी तरह अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या इसकी अलामात होती हैं, कितना बीपी रहता रहे तो उस पर आपको डॉक्टर या कंसल्टेंट के पास आ जाना चाहिए और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जिस पे मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि अक्सर लोग, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर जब हो भी जाता है, रीडिंग ज़्यादा भी आ रही होती हैं, तो उसको अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं, डिनाई कर रहे होते हैं। बस उनके जहन में होता है कि भाई अभी मुझे इस चीज़ में नहीं है, मैं अपना खुराक से कर लूँगा, थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँगा या कोई स्ट्रेस लेवल कम करके देखूँगा। वो बातें भी ठीक हैं। ये चीज़ें जो मैंने बात की, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये कि जब ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाए तो ये तमाम चीज़ें तो इंसान को करनी ही पड़ती हैं। खुराक में भी एहतियात करनी पड़ती है, वॉक या एक्सरसाइज भी करनी होती है। कोई स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस लेवल को भी अपने कम करना होता है। लेकिन इस चीज़ से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जितनी जल्दी मरीज़ कंसल्टेंट के पास आ जाए और अपना कोई एक अच्छा सा डॉक्टर पकड़ ले कि बस मैंने जो इन्फॉर्मेशन है इस डॉक्टर से लेनी है, इसके पास विज़िट्स करने हैं। अगर डॉक्टर मेरा स्टार्ट में ही मेडिसिन तजवीज़ करता है तो मैं ज़रूर लूँगा। तो ये सबसे अच्छी बात होती है जो कोई भी मरीज़ अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए कर सकता है। इस चीज़ में डॉक्टर के लिए भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को शुरू से ही एजुकेट करे, उसको बताए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे इन रिस्क फैक्टर्स में होता है कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मोटापा, एक्सरसाइज का ना करना, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल आजकल बहुत कॉमन है। इसी वजह से अब यंग लोग भी ब्लड प्रेशर के साथ आ रहे हैं। पहले इतने यंग पेशेंट हमारे नहीं होते थे ब्लड प्रेशर के, लेकिन अब वो भी काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गए। वो इन्हीं रिस्क फैक्टर्स की वजह से कि एक्सरसाइज का फुकदान है, जंक फूड ज़्यादा चल रही है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ज़िंदगी में। तो इन रिस्क फैक्टर्स का भी एक्सप्लेन करना डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है। और अगर बीपी का लेवल इतना ज़्यादा आ रहा है स्टार्ट से ही, तो पहले या दूसरे विज़िट में ही मेडिसिन भी स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म उसकी हेल्थ को बेनिफिट्स हों। और पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जो एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अक्सर पेशेंट इस गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि वो कहते हैं कि कोई हमें अलामात नहीं है, जब हमारा सर दर्द होगा, हमें चक्कर आएंगे या वॉमिट की फीलिंग होगी या गर्दन में दर्द होगा तो शायद ये बीपी के अलामात हैं। जब तक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हम क्यों मेडिसिन लें। डॉक्टर को चाहिए कि स्टार्ट से पेशेंट को बता दे कि अक्सर बीपी के मरीज़ में कोई ज़्यादा अलामात नहीं आ रही होती हैं, जिसकी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जा रहा होता है। ब्लड प्रेशर अंदर अच्छा भला तेज़ भी होता है, 160 से भी ज़्यादा होता है, 170 से भी ज़्यादा, और पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक होता है, उसको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। तो ये बात भी बतानी पेशेंट को बहुत ज़रूरी होती है कि अलामात का इंतज़ार नहीं करना। जब आप चेक करते हैं और रिपीटेडली आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है तो आप अलामात का वेट ना करें। आप इन चीज़ों का वेट ना करें कि मैं खुद ही इसको ठीक कर लूँगा। कई लोगों को ये भी मिथ्स होती हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में, कि शायद दवाई का खाना कोई बहुत बुरी बात है या दवाई जिस्म के लिए या गुर्दों के लिए डैमेजिंग है। तो पेशेंट को ये बताना चाहिए कि ब्लड प्रेशर ज़रूर जिस्म के लिए और गुर्दों के लिए डैमेजिंग होता है, लेकिन दवाई उतनी डैमेजिंग चीज़ नहीं है। दवाई
بیماری کے مقابلے میں دوائی تو بالکل ہی ڈیمیجنگ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے فائدے کے لیے انسان نے میڈیسن بنائی ہے، نقصان دینے کے لیے نہیں بنائی۔ تو دوائی کے متعلق بھی متس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر کا بڑا رول ہوتا ہے سٹارٹ سے ہی پیشنٹ کی ایجوکیشن میں۔ تو اگر اس چیز کا شروع سے ہی خیال کر لیا جائے تو آپ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز سے بچ سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے کچھ ٹارگیٹ آرگنز گنے جاتے ہیں، جن میں برین ہوتا ہے، کڈنی ہوتا ہے، آئیز اور ہارٹ، اور یہ دیکھیں یہ سارے ضروری آرگنز ہیں۔ بلڈ پریشر ان سب کو خراب کرتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ جب بہت ساری کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائیں، ہارٹ پہ مسئلہ آ جائے، گردوں کے ٹیسٹ خراب آنا شروع ہو جائیں، تب اگر جا کے میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے اور سیریس ہونا ہے تو تب تو کافی ڈیمیج ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے بیماری کو شروع سے ہی کیئر کرتے ہیں اور شروع سے اس پہ توجہ دیتے ہیں، شروع سے ہی کنسلٹنٹ لیول کے ڈاکٹر کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں کمپلیکیشنز بھی کم ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ زندگی بہت اچھی گزار لیتے ہیں روٹین کے ساتھ، اپنی روٹین بھی جاری رکھتے ہیں، اور بی پی بھی ان کا ٹھیک رہتا ہے، اور ان کے ٹارگیٹ آرگنز بھی جو بلڈ پریشر کے ہوتے ہیں جو میں نے ذکر کیا وہ بھی بچے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ میں اس پہ آپ کی بات ختم کرتا ہوں اور اینڈ کرتا ہوں کہ جو لوگ اس پہ سٹارٹ سے توجہ نہیں دیتے اور گوگل سے پڑھتے رہتے ہیں اپنے پڑوسیوں یا واقفوں سے جن کا میڈیکل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان سے مشورے لے کے اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں، تو بعد میں وہ اگر دوائیاں شروع بھی کرتے ہیں تو ان کے ٹارگیٹ آرگنز ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، تب سیریس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ پھر ان کو زیادہ دوائیوں پہ بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کو بہت زیادہ پھر اسٹرکٹ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم ہو جاتی ہے، اور ہارٹ، کڈنیز، سینٹرل نروس سسٹم، آئیز یہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں کہ جب بھی بلڈ پریشر سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے اس کو سیریسلی لیں، ریپیٹیڈلی چیک کریں، اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں، جس طرح وہ پھر ایڈوائز کرتے ہیں اس کے مطابق چلیں، تو بلڈ پریشر سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو خدا حافظ۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو ان میں سے کوئی چیز یا علامات ہوں تو آپ میرے پاس بھی مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔